हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 21 में देखना है बाबू इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में बस दो ही चीज पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 21 है ये। तो बुआ लास्ट तो जरूर देखिएगा आप लोग क्लास को। और बुआ क्लास अगर अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच ए बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा होता है जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। बोल रहा है कि यह एक लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो आपके बॉडी में पचा हुआ है या अनडाइजेस्टेड रूप में है, उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप अपने कॉमन भाषा में समझिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन उस चीज को बोला जाता है कि अगर हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो वह क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, मेरा मतलब हो रहा है कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे सेम मतलब सिस्टम हमारे बॉडी और प्लांट के मतलब बॉडी में ये चीज परफॉर्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज आप लोग समझ गए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होगा इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक का फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं बुआ, तो आप लोग बुआ इस क्लास को मिस नहीं कीजिए, ठीक है। और जो लगातार वीडियो आ रहा है उसको देखते चलिए, मजा आएगा। द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोल रहा है कि प्लांट के पास कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? तो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बुआ। पहला को बोलते हैं जाइलम, दूसरा को बोला जाता है फाइलम। प्लांट में कितने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है? तो दो। पहला को बोला जाता है जाइलम, दूसरा को बोला जाता है फाइलम। अब जाइलम और फाइलम क्या होते हैं बुआ? तो यह एक रास्ता होता है जिस रास्ते से बहुत सारे चीज प्लांट में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, जाइलम और फाइलम के बारे में। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो होगा अगले पार्ट में हम लोगों का खत्म हो जाए, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक का हमको लग रहा है 5 से 6 पार्ट आएगा, ठीक है ना। यानी कि 30 पार्ट पहुंचते पहुंचते हमको लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। एक वो क्लास हम लोग छोड़ के उधर पीछे आए हुए हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं देखे हैं, उसको देखना है। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए, और डायग्राम का वीडियो जब आएगा तो हम आप लोग इन्फॉर्म दिन में ही कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए बाबू। करते हैं आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जाइलम और फाइलम के बारे में, ठीक है। दो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारे प्लांट में, जाइलम और फाइलम, उसके बारे में जान लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग जाइलम के बारे में। क्या चीज के बारे में जानेंगे? जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। बोल रहा है कि जाइलम एक रास्ता होता है, प्लांट में प्रेजेंट रहता है, जिस रास्ते के द्वारा क्या क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। रूट से, कहां से? रूट से लीव्स तक ये क्या करता है? ट्रेवल करता है। कहाँ पे करता है? तो जाइलम में करता है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल ओनली अपवर्ड। बोल रहा है कि जो मूवमेंट होता है वह क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि ओनली अपवर्ड की तरफ, एक ही तरफ में कहीं पे मूव करता है, ठीक है ना। और वो मूवमेंट कहाँ होता है? तो ओनली अपवर्ड की तरफ, जैसे रूट से गया स्टेम में, कहा गया? स्टेम में, और स्टेम से गया कहाँ? तो लीव्स में। यही इसका डायरेक्शन का सिस्टम होता है, ठीक है बाबू, समझिए। जाइलम का तीसरा पॉइंट देखिएगा, जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल सच एज ट्रैकिया एंड वेसल्स। बोल रहा है कि जाइलम जो होता है वो डेड सेल से मिलके बना हुआ रहता है, जो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो हमारे प्लांट में प्रेजेंट रहता है बाबू। और लास्ट एंड फाइनल नंबर पॉइंट देखिएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट एटीपी। बोल रहा है कि इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बुआ
जो कौन सा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो एटीपी एनर्जी का, ठीक है ना। एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था। चलिए अब फोइलम के बारे में देखिएगा, फोइलम क्या होता है। फोइलम के बारे में भी 4 पॉइंट लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिए। फोइलम ट्रांसपोर्ट फूड, जिसको ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में रहता है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि फोइलम भी एक रास्ता होता है जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है, जिस रास्ते के द्वारा फूड क्या करता है, ट्रेवल करता है, कहां से, तो लीव्स से, यानी कि पत्ता से भोजन क्या करता है, ट्रेवल करता है बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट में, ठीक है ना। दूसरा मूवमेंट देखिएगा पॉइंट, मोमेंटम इज बायो डायरेक्शनल बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बोल रहा है कि इसका जो मूवमेंट होता है अपवर्ड की तरफ में भी होता है और डाउनवर्ड की तरफ में भी होता है। प्लांट का फोटो बना लीजिएगा, एक तीर मार दीजिएगा ऊपर की तरफ, एक तीर मार दीजिएगा नीचे की तरफ। फोइलम दोनों तरफ से रास्ता रहता है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, फोइलम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। फोइलम जो होता है वह क्या चीज से मिलकर बना रहता है, तो लिविंग सेल से मिलकर बना रहता है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट एटीपी। यहाँ पे कौन सा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो एटीपी ही यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए ये था हुआ फोइलम और जाइलम के बारे में। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हम लोग जानेंगे बाबू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बींग्स में आप लोग मेनली 2 3 चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जानते हैं आप लोग। एक होता है वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाद में क्या होता है, तो जब उसमें से विटामिन निकलता है तो वह क्या चीज बन जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है एज एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लास, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। पहले का नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है ब्लड के बारे में। क्या चीज के बारे में लिखा हुआ है, ब्लड, यानी कि रक्त। आप लोग जानते हैं रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, मेन कंपोनेंट ऑफ इट। बोल रहा है कि रेड कलर का रहता है जो आपके शरीर में लिक्विड के फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कुछ उसका मेन कंपोनेंट है जो कि निम्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी बोलते हैं। तीसरा फॉर्म होता है वो व्हाइट ब्लड सेल या कार्पल्स, जिसको डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है, ठीक है। और चौथा जो इसका कंपोनेंट है क्या है, तो वो प्लेटलेट्स। क्या लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स, जो वो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ये सारे चीज वो ब्लड में इस कंपोनेंट है, तत्व है जिससे मिलकर ब्लड क्या होता है, बनता है, ठीक है। चलिए तो इतना चीज आप लोग समझ लिए, तो आपको एक चीज और बता देते हैं। ये प्लाज्मा क्या होता है, ये रेड ब्लड कार्पस क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, सारे के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। आज हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा के बारे में, कलरलेस लिक्विड और फ्लूइड पार्ट। बोल रहा है कि ये भी कलरलेस होता है, लिक्विड पार्ट होता है ऑफ ब्लड में, ठीक है। विच कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर, जो क्या कंटेन करता है, तो 90% तक का वाटर कंटेन करता है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में मिला हुआ रहता है, क्योंकि ये ब्लड का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है ना। और ब्लड इसके बिना अधूरा है, ब्लड इसके बिना बन ही नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है। और 2 पॉइंट पिछले क्लास से रिलेटेड डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। अगर पिछले क्लास में आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 5 था क्लास 10th का, जो चैप्टर हम लोग पिछले 24 दिन से देखते आ रहे हैं। आज हम लोग 24वां नंबर पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है हमारे शरीर में, आप लोग जानते हैं कि ब्लड में बहुत सारे चीज, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर ब्लड बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में देख लिए थे, आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देख रहे हैं। फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, हेंस कॉल्ड
शोल्डर ऑफ बॉडी। बोल रहा है कि यह फाइट करता है, यानी कि लड़ता है बीमारी से, हमारे बॉडी को बीमारी से बचाता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोल्जर कहा जाता है, यानी कि सेना कहा जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए यह एक तरह का क्या है, आर्मी का काम करता है, सोल्जर का काम करता है। अदर डब्ल्यूबीसी मेक एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। बोल रहा है कि और दूसरा जो डब्ल्यूबीसी होता है वह क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ठीक है ना, एंटीबॉडीज का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य इसका यही रहता है कि बीमारी से लड़ना, बीमारी को न होने देना हमारे बॉडी में। अगर बीमारी कोई हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। ठीक है, अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। सेकेंड हम लोग का पॉइंट क्या है, देयर आर टीनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो व्हिच हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। बोल रहा है यह एक तरह का क्या होता है बुआ, छोटे फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो हमारे ब्लड में क्या रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं। और कहाँ पे बनता है बाबू, तो हमारे बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बोन मैरो में बनने का इसका मतलब मेन, बोन मैरो में बनने के बाद में हेल्प करता है कोगुलेशन कराने में। कोगुलेशन मतलब होता है बुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का क्लोटिंग, ब्लड को जमा कराने में मदद करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में वो क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा बनाता है, सॉरी ब्लड को नहीं, ब्लड को गाढ़ा बनाता है। अगर आपका कहीं हाथ कट गया है तो देखिएगा 2 से 3 मिनट के अंदर में वहां पे ब्लड का एक लेयर ऊपर से बन जाता है, जमा हुआ ब्लड का, उसी को कोगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये भी चीज आपको समझ गया। एक स्टार करके पॉइंट बनाया गया है, ऑल ब्लड सेल आर मेड अप ऑफ बोन मैरो, मेड अप इन बोन मैरो फ्रॉम स्टेम सेल। बोल रहा है कि जितने भी ब्लड होते हैं हमारे शरीर का, सारा कहाँ पे निर्माण होते हैं, तो वह बोन मैरो में निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आजकल हम लोगों का मुख्य टॉपिक फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी कि मुख्य ब्लड का क्या कारण होता है हमारे शरीर में। तो ब्लड हुआ बहुत सारा रोल निभाता है, तीनों पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, इसका कम से कम 5 पॉइंट आप लोग मतलब कहीं से ना कहीं से एनसीईआरटी का बुक से क्या कीजिएगा, 2 पॉइंट लीजिएगा, क्योंकि आज क्लास में 3 पॉइंट ही लिखे हैं। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बोल रहा है कि ब्लड जो होता है वो कैरी आउट कराता है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हमारे बॉडी में। ठीक है, कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी सेल टू लंग्स फॉर आउट ब्रीदिंग आउट। बोल रहा है कि यह CO2 को क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलवाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट हमारे फाइनल पॉइंट देखते हैं। कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंचता है बुआ, उसका जो विटामिन होता है उसको हमारे पूरे बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, तो यही फंक्शन था बुआ ब्लड का फंक्शन आप लोग मेन 10 को याद रख लीजिएगा नॉलेज के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखना है आप लोगों को तो ओनली 5 पॉइंट आप लोग याद कीजिए, बहुत है। 3 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम लोग नोट्स तो जरूरी है बाबू, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए, तो लास्ट में नोट्स का जरूरी पड़ता है। में आज हम लोग देखेंगे बाबू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या चीज के बारे में देखना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से हमारे बॉडी में ब्लड का प्रभाव होता है, मतलब ब्लड घूमता है इधर उधर जाता है जिस रास्ते से, उसी सब के बारे में इस क्लास में क्या करना है बाबू, तो पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरा क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर जरूर कीजिए बाबू। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए आप लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह कितने टाइम मतलब कितने सर्कुलेटरी सिस्टम कितने ऑर्गन को कंसिस्ट करता है हमारे बॉडी में, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द वेरियस ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर। बोल रहा है कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन हमारे बॉडी में रहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। पहला को बोलते हैं हम लोग हार्ट, यानी कि हार्ट, ये वाला हार्ट नहीं बाबू, ये वाला हार्ट नहीं, ये वाला हार्ट नहीं बोल रहे हैं हम, ये वाला हार्ट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
ये वाला हार्ट जो हम लोगों के यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हार्ट रहता है सबसे पहले का। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है ब्लड। ब्लड वेसल्स बोलते हैं वो ब्लड नाली को, जिससे ब्लड क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है, जिसको हम लोग नस भी बोलते हैं, नस वाले के पार्ट को बोला जाता है, ठीक है ना। और ब्लड मतलब आप लोग जानते हैं कि जो रेड कलर का लिक्विड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, उसको बोला जाता है। ये तीनों चीज के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे बाबू आने वाले क्लासेस में, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम हैं तो सब मुमकिन है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि 3 तरह के ब्लड वेसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ब्लड के जाने वाला रास्ता 3 तरह का हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। पहला को बोलते हैं हम लोग आर्टरीज, दूसरा को बोला जाता है वेन, तीसरा को बोला जाता है कैपिलरीज। यानी कि ब्लड को जाने के लिए 3 तरह का रास्ता रहता है हमारे बॉडी में। पहला को आर्टरीज, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज, ठीक है। सारे के बारे में पढ़ेंगे बाबू हम लोग एक एक करके, यानी कि कल हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज का क्लास बहुत छोटा था, क्योंकि बाबू आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल क्लास नहीं आ पाया था, कल क्लास ना आने का कारण था बुआ, मेरे गांव में मेरा एक नया स्कूल खुलने वाला है, ठीक है, तो उसका भूमि पूजन था, ठीक है ना। भूमि पूजन हिंदू धर्म में होता है बुआ, ठीक है ना। तो उसका पूजा हुआ भूमि का, और उसमें अब काम लगेगा, यानी कि बाउंड्री वाउंड्री का काम लगेगा, और धीरे धीरे स्कूल भी बनेगा। टारगेट माँ का कृपा अगर रहे, महादेव का कृपा रहे, भगवान का कृपा रहे, ईश्वर अल्लाह का कृपा रहे, तो अगले साल तक टारगेट है स्कूल को बनवा के और स्कूल चालू कर देना। तो चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं, कल के बाद में आज मिल रहे हैं आप लोगों के सब पास। हार्ट क्या होता है समझिए, हार्ट का हिंदी होता है हृदय, जो आपके शरीर में बुआ हमेशा क्या रहता है, धक 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 मतलब करते रहता है। इसका ओरिजिनल जो साउंड होता है उसको हम लोग लब डब बोलते हैं। कैसा साउंड निकलता है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। जब आप स्टेथोस्कोप कान में लगा के डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो वह एगो आला लगाता होगा, आला लगा के जब वही हार्ट बीट चेक करता है, क्या करता है, हार्ट बीट चेक करता है, तो उसमें उसको कैसे सुनाई देता है, लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे सुनाई देता है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट के बारे में आप लोग 2 पॉइंट तो अभी जान ही गए। हार्ट क्या होता है, हृदय होता है। हार्ट कैसे साउंड करता है, तो लब डब साउंड करता है। हार्ट का मतलब साउंड का मेजरमेंट या सुनने का हम लोग जो काम करते हैं वह किस मशीन के द्वारा किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट का नंबर पॉइंट, ट्रेंगुलर इन शेप। हार्ट जो होता है बुआ वह किस शेप में होता है, तो लगभग इस शेप का होता है, मतलब ठीक है ना, लगभग इस शेप का होता है, ठीक है। देखिएगा तो ज्यादा तो ऐसे नहीं दिखता है, मतलब ऐसे दिखता है ना, तो ये अंडाकार हो गया, थोड़ा सा ऐसे आता है, थोड़ा सा ऐसे आता है, और ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे शेप का रहता है, ठीक है ना। आपके शरीर में बुआ प्रेजेंट है हार्ट, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये वाला हार्ट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बुआ, आप लोग ये भी जान रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला हार्ट बुआ केवल प्यार और इश्क के लिए ये हार्ट का मतलब निर्माण कराया गया है, ये ओरिजिनली वाला हार्ट नहीं होता है। लगभग हार्ट ऐसे ही दिखता है हमारे शरीर में भी, ठीक है ना, इसलिए इसको ट्रेंगुलर इन शेप भी बोला जाता है। चलिए अब वह देखते हैं, मेड ऑफ कार्डिक मसल। हार्ट जो होता है वह कौन से मांस से मिलकर बना रहता है, तो कार्डिक मसल से मिलकर बना रहता है, ठीक है, कार्डिक मसल। हार्ट हैज 4 चेम्बर। हार्ट में कितना चेम्बर होता है, तो 4 गो चेम्बर होता है, ठीक है ना, 4 चेम्बर में हार्ट बटा रहता है। आर्टरी अपर 2 चेम्बर, दोनों ऊपर वाले चेम्बर को आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरीज। दोनों हार्ट के ऊपर वाले दोनों चेम्बर को क्या बोला जाता है, आर्टरीज, ठीक है। वेंट्रिकल्स लोअर 2 चेम्बर, बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स किसको बोला जाता है, वेंट्रिकल्स, यानी कि दोनों नीचे वाले चेम्बर को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि राइट आर्टरी, सॉरी लेफ्ट आर्टरी तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दोनों के ऊपर नीचे सेम सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 आर्टरी रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स। बोल रहा है कि ये दोनों जो आर्टरी होता है वह क्या करता है, बॉडी के सॉरी ब्लड मतलब जो होता है हमारे शरीर का, इसको हम लोग वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों को वेन बोला जाता है। और दोनों में बुआ हमारे बॉडी से ब्लड आता है जो हार्ट में आता है डायरेक्ट, ठीक है, कहाँ आता है, हार्ट में आता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए,
टू वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू इंटर बॉडी द लंग्स। बोल रहा है कि लंग्स से बुआ दो गो क्या आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बुआ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स। आर्टरी में नहीं आता है, कहाँ पे आता है ये, वेंट्रिकल्स में आता है, यानी कि इसमें आएगा। टू वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू इंटर बाय बॉडी द लंग्स एंड द लंग्स। बोल रहा है, ये मिटा दीजिए, ये तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है, ये आप लोग क्लास में पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ये आर्टरी से आता है, वेंट्रिकल से होते हुए फिर से क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये ऐसे भी निकल जाता है, ऐसे भी निकल जाता है, ठीक है ना, समझिए। अब ये तो हो गया रफली हार्ट का, मतलब हम लोग समझने के लिए ऐसा समझे हैं, ठीक है ना, आर्टरी को समझने के लिए, वेंट्रिकल को समझने के लिए, वेन को समझने के लिए। लेकिन जब हम लोग ओरिजिनल वाला हार्ट का डायग्राम देखेंगे उसमें क्या होगा, मजा से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन का इंतजार करना होगा। आज आप लोग लैंग्वेज क्या कीजिए, समझ लीजिए, और कल जब हम लोग देखेंगे वो हार्ट का डायग्राम, तो उसमें आर्टरीज भी देख लेंगे, वेंट्रिकल भी देख लेंगे, वेन भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, इतना ही जानिए कि हार्ट में एक तरफ, दोनों तरफ से ब्लड आता है, दोनों तरफ से, इधर से हार्ट प्यूरिफाई करता है उसको ब्लड से, और फिर ये बाहर क्या होता है, निकल जाता है। बस इतना ही काम होता है हार्ट का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सेकंड लास्ट पॉइंट, द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। हार्ट का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड का पंपिंग कराना, बस इतना ही काम है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिएगा, द हार्ट बीट नॉन स्टॉप ऑल द टाइम। बोल रहा है कि जो हार्ट का बीटिंग होता है, यानी कि हार्ट जो होता है वो लब डब लब डब साउंड निकलता है, तो ये जो बीटिंग होता है हार्ट का, ये नॉन स्टॉप होते रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग नहीं सोचिए कि रात में हम लोग सोते हैं तो हम लोग हार्ट बीट बंद हो जाता होगा। बचपन में आप लोग कहानी जरूर सुने हुए ये वाला, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति लोग नहीं बोलता है कि हम लोग सोते हैं ना तो रात में हम लोगों का प्राण क्या करता है, निकल जाता है और चारों तरफ घूमता है, फिर सुबह होने के तरह पहले हमारे अंदर आ जाता है। ये सब कहानी नहीं होता है, ठीक है ना। हार्ट का जो बीटिंग होता है वो आपके शरीर में 24 घंटा होते रहता है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी अगर आपका बंद हुआ तो आपका हार्ट अटैक का नाम आप लोग सुने हुए, उसमें क्या होता है, आपका हार्ट बीट ही क्या होता है कि या तो बहुत तेज होता है, नहीं तो बहुत स्लो हो जाता है, नहीं तो रुक जाता है, बस इतना ही। चलिए, नॉर्मल हार्ट बीट का होगा जो रेट होता है आपके शरीर में एडल्ट पर्सन में, ये भी जान लीजिए आप लोग, 72 से 74 टाइम होना चाहिए। यानी कि 70 से लेके 80 के बीच में अगर आपका हार्ट बीटिंग है तो आप नॉर्मल है, आप स्वस्थ हैं, ठीक है। अगर 85 से ऊपर है, अगर 85 से 90 के बीच में है तो आपका हार्ट बीट थोड़ा सा तेज है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते होइएगा तो इतना चल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 90 पार कर गया, 90 से 90 100 हो गया, तो ये समझिए कि वो आपके लिए खतरा का चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला बात रहता है, तो आप चेक कराइए अपने हार्ट को। चलिए बाबू, अब हम लोग बच्चा में वो हार्ट बीट थोड़ा तेजी रहता है, यानी कि उसका लगभग 80 हार्ट बीट से ज्यादा ही रहता है, 85 तक पहुंच जाता है, 82 83 तक नॉर्मल हार्ट बीट रहता है बच्चा का। चलिए, कल मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय। चैप्टर अब लास्ट पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कल के क्लास में देखेंगे हार्ट का डायग्राम, और एगो डायग्राम पीछे छूटा था रिस्पिरेटरी सिस्टम का, उसका भी डायग्राम नहीं होगा तो कल ही दोनों का डायग्राम एक साइड में हार्ट का बना देंगे, एक साइड का रिस्पिरेटरी। चलिए बाबू, आज हम लोग हार्ट का डायग्राम देखते हैं, बहुत ही इजी डायग्राम, जो बहुत बड़ा मतलब साइज का हम बोर्ड में बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को फरेस फरेस दिखेगा कि हार्ट में कितना कौन कौन सा लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी डायग्राम है, आप लोगों को बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा ये डायग्राम, ठीक है ना। इसलिए हम ये बहुत बड़ा डायग्राम बनाए हैं, चाहते तो हम इतना छोटा भी डायग्राम, बोर्ड का इतना साइज में भी डायग्राम बना सकते थे, ठीक है, लेकिन वह थोड़ा सा गिजिर मिजिर हो जाता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए बड़ा डायग्राम बनाए हैं कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा किधर से ब्लड आता है हार्ट में और किस में है निकल जाता है। सब चीज जानेंगे समझेंगे। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुआ हम लोग हार्ट में अरियोटा को देखेंगे। अरियोटा के बारे में कल आप लोग जाने थे, हार्ट में अरियोटा होता है जहां से ब्लड क्या करता है, इंटर करता है हार्ट में, ये आप लोग पता है आप लोगों को। राइट और ऑट्रियम के बारे में देखते हैं। राइट ऑट्रियम बुआ, ये वाला पार्ट को राइट ऑट्रियम कहा जाता है, ठीक है ना। एक बुआ हार्ट का जो डायग्राम बनाए थे ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आए हम क्लास में, तो
और उसको फ्रेश देख के और आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये लोअर बॉडी का वेना कावा है, ये अपर बॉडी का वेना कावा है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कि वेन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, तो ब्लड को पहुंचाना है सारे पार्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग ये बात तो जानते ही हैं। अब राइट वेंट्रिकल के बारे में, ये 4 वो पार्ट होता है, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम, आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम की जगह को ऑरिकल भी आप लोग बोल सकते हैं। यही 4 वो पार्ट होता है बुआ हार्ट का, 1 2 3 4, 4 3 1 2, 4 पार्ट में हार्ट होता है, ये आप लोग आज जानिए, ठीक है। मेन 4 में यही पार्ट है। सेप्टम जो होता है वो बीच में एक लाइन होता है, पतला सा एक चमड़ा का वो छिल्ली होता है, जो क्या करता है हार्ट को 2 पार्ट में, मतलब फुल 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। और फुल 2 पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो 1 पार्ट 2 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट में, यानी कि पूरे हम लोग हार्ट को कितने पार्ट में बोलते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ गए, सेप्टम के बारे में भी समझ गए। अब इधर आइए, पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में देखते हैं। हार्ट में एक बुआ होता है पल्मोनरी आर्टरीज, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन इसको बोला जाता है, ठीक है। और लेफ्ट आर्टरियम इसको बोला जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट को, ठीक है ना, लेफ्ट आर्टरियम। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको बोला जाता है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग वही याद रखिएगा, समझिएगा और बना के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और बाबू वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का जितना भी डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम हम बता रहे हैं बुआ, आप लोगों को बनाने का तरीका बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत इजी डायग्राम है, वो लाइन खींच दीजिएगा बड़ा सा, 2 अंडा बना दीजिएगा बीच में, और उसी अंडा में से ये डिजाइन बना देना है, ठीक है। बस उतना ही तो है बुआ, ज्यादा कुछ नहीं है। कहिएगा तो एक बार लाइव क्लास लेके हार्ट का डायग्राम बनवा देंगे, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में हार्ट का डायग्राम लेवल करने के लिए बहुत कम बार पूछा गया है, ठीक है। आप लोग मतलब ये ड्रॉ करने के लिए, लेवल करने के लिए तो आता ही है, ड्रॉ करने के लिए उतना बार नहीं आया हुआ है, लेकिन आता है। कभी पूछ दे कौन, ठीक है भाई, मास्टर का दिमाग सनक जाए, पूछ दे कि हार्ट का डायग्राम लेवल की चीज जब पढ़ना है तो भाई आ भी सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास खत्म हुआ बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तो देखिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग हार्ट का डायग्राम देखे थे, और बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार आप लोग ने दिया, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। अगर ऐसे ही प्यार दुलार बना रहे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मेरा भी पेज मोनेटाइज हो जाएगा बाबू। तो चलिए देखते हैं आज ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। पहले को बोलते हैं हम लोग आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं वेन, ठीक है। देखिए आर्टरीज क्या होता है समझिए, तो दोनों नली ही होता है। क्या होता है, दोनों नली ही होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। आर्टरीज का काम अलग होता है, वेन का काम अलग होता है। आर्टरीज अलग कलर का दिखता है, वेन अलग कलर का दिखता है। तो चलिए देखते हैं आर्टरीज के बारे में। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोल रहा है कि यह ऑक्सीजन रहा हुआ ब्लड को क्या करता है, कैरी कराता है, ठीक है। यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है उसी ब्लड को आर्टरीज क्या करता है, ढोता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वाल आर थिक, ये जो वाल रहता है इसका, ये क्या रहता है, मोटा रहता है, ठीक है। यानी कि ये पतला वाल नहीं रहता। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, रेड इन कलर। आर्टरीज जो होता है वह कौन से कलर का होता है, तो रेड कलर। जैसे जो कलर का ये हम लोग मार्कर यूज कर रहे हैं ना, इसी कलर का सेम टू सेम होता है आर्टरीज, ठीक है। आप लोग अपने बॉडी में भी देखिएगा तो आपको वेन दिख जाएगा, वेन का कलर अलग होता है, आर्टरीज का कलर अलग होता है, ठीक है। चलिए हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डीपली सिचुएटेड विद इन द बॉडी, बोल रहा है कि यह क्या रहता है, अंदर रहता है, मतलब स्किन पे ये नॉर्मली हम लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। आर्टरीज जो होता है मसल्स के मतलब बीचों बीच रहता है, वो आप लोगों को आसानी से नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रेशर इज हाई, और इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि इसमें जो ब्लड होता है उसका प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा नहीं कि आप खत्मे हो जाए, उतना नहीं ज्यादा रहता है, मतलब रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब वेन के बारे में देखिए, वेन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोल रहा है कि ये बिना ऑक्सीजन वाला मतलब ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है।
वाल आर थीन, इसका वाल जो होता है पतला होता है, इसलिए ये हम लोगों को दिख भी जाता है। जैसे आप लोगों को अभी हम दिखाएंगे कैमरा में, देखिए मेरा दिख जाता है। ये जो आपको अभी आप लोगों को जो दिखेगा, देख लीजिए कैमरा में दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा लगेज कर देते हैं, देख लीजिए दिख रहा है ना, पतला पतला। आप लोगों का भी भेन बुआ दिखता है, ठीक है। तो सारे लोगों का लगभग दिखता है, ठीक है। ब्लू इन कलर, इसका कलर कैसा होता है तो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर, ठीक है। लोकेटेड क्लोजर इन द स्किन, बोल रहा है कि स्किन के मतलब सफा मिलता जुलता में ये रहता है, ठीक है, सफा क्लोज में रहता है, इसलिए आप लोगों को आसानी से दिख जाता है। प्रेशर इज लो, इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज था वेन और आर्टरीज के बारे में, बहुत ही क्लियर पॉइंट था, आप लोग याद कर लीजिएगा। मतलब इसलिए ये चीज बताए हैं कि आप लोग हार्ट के बारे में जब पढ़े हैं तो आप लोगों को वहां पे ये दिमाग में जरूर आया होगा कि आर्टरीज क्या करता है, वेन क्या करता है, इतना नॉलेज क्या है लगन रहता है हार्ट में भाई। तो सबका काम अलग अलग होता है। चलिए आज हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं। चार्ट के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये चीज समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कल हार्ट में बताएंगे कि ब्लड इधर से आता है, इधर से निकल जाता है, फिर इधर से आता है, इधर से निकल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को वहां पे फिगर में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आज आप लोग चार्ट के माध्यम से फटाफट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए बुआ, डायग्राम जो है वो टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, बोल रहा है कि यह जो चार्ट बनाया गया, डायग्राम बनाया गया है, वह क्या शो कर रहा है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में। सबसे पहले लंग्स, लंग्स आप लोग जानते हैं, लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन क्या करता है तो हमारे लेफ्ट ऑर्ट्रियम में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यानी कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहता है, वो भी कहाँ? तो लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। लंग्स से ब्लड चलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है और हमारे लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है, समझिएगा। यहाँ से चला और यहाँ पे आके इंटर किया। फिर दूसरा नंबर पार्ट, ये फर्स्ट नंबर पार्ट हो गया। दूसरा नंबर पार्ट, यहाँ का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है तो वह नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करता है? ट्रेवल करता है यहीं से, ठीक है। समझ में आया? दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड क्या करता है? निकलता है और मेन अरियोटा या आर्टरीज के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रेवल करता है, फिर वह कहा जाता है तो हमारे बॉडी ऑर्गन में पहुंचता है। यानी कि लंग्स से जो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वह डायरेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाता है, हार्ट के माध्यम से होते हुए। अब ऊपर देखिए, ये बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्लड कहाँ जाते हैं? तो राइट आर्टरीज में पहुंचते हैं, राइट आर्टरी में। ये कौन सा ब्लड रहता है बुआ? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि बॉडी में जाने के बाद में जो हमारा ब्लड होता है वह क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उधर से ऑक्सीजनेटेड आता है, हमारे बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और वह ब्लड कहाँ पहुंचता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद में वह वहीं से ट्रेवल करता है, सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ ट्रेवल करता है? राइट वेंट्रिकल में। वहां से ट्रेवल किया, 5 नंबर पॉइंट खत्म हो गया, 4 नंबर पॉइंट भी खत्म हो गया। अब 5वां नंबर पॉइंट से जो लास्ट नंबर पॉइंट हम लोग का होता है, वह राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रेवल करता है हमारे लंग्स में। फिर वह लंग्स में जब जाता है तो वह कौन सा माध्यम से जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के साथ में जाता है, जिसके माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया और वेंट्रिकल से ट्रेवल किया हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ट्रेवल किया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से यह चक्र चालू हो जाता है, यानी कि यह चक्र हमारे बॉडी में होते रहता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद में हमारा बॉडी जो होता है उसको यूटिलाइज करता है, मतलब काम करता है। सब चीज करने के बाद में वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है और फिर से हमारे लंग्स में जाता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड होके हमारे मतलब क्या होता है, तो वैसे ही ये चक्र बना हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए, ये चार्ट के माध्यम से हमको उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। तक आ जाएगा। चलिए, ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर जो वो प्रेशर जो होता है, ब्लड का प्रेशर, वह जो प्रेशर होता है वह ब्लड वाल जो होता है ना, मतलब वाल्व, सॉरी,
जो नस का वाल होता है, वेन का जो वाल होता है, ब्लड वेसल्स का जो वाल होता है, उस पे ये फोर्स लगाता है ब्लड, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इट इज मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए सिप्सो, क्या लिखा हुआ है, सिप्को मोनो मोनोमीटर, सिप्सोगोनोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना बाबू। थोड़ा सा मेरा आवाज फंस जाता है, ठीक है ना, ये चीज बोलने में, तो आप लोग वो इसको क्या कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। सिप्सोगोनोमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं, सिप्सोगोनोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, नॉर्मल बीपी इन ह्यूमन इज अबाउट 120 बाई 80 mmHg। बोल रहा है कि नॉर्मल जो बीपी का रेट होना चाहिए हमारे ह्यूमन बींग्स में, वह कितना होना चाहिए, तो लगभग 120 से, मतलब 120/80, ठीक है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप लोगों के कान क्या करता है, आप लोगों के मतलब तो एक स्टेथोस्कोप रखता ही है गला पे, वो सबसे पहले आपका हार्ट बीट चेक करता है, चेक कर लें पल्स रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। चेक करने के बाद में, और उसके बाद में क्या करता है, बीपी नापने वाला मशीन लाता है और आपके हाथ में एक पाटा बांध देता है यहाँ पे, और क्या करता है, एक रहता है ऐसे ऐसे, उसी का नाम हुआ सिप्सोगोनोमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको दाबता है, दाबने के बाद अब तो डिजिटल वाला भी आ गया है बहुत सारा, ठीक है। डिजिटल वाला एग्जैक्ट नहीं बता पाता है, लेकिन नॉर्मल अप्रोक्स में बता देता है, ठीक है। तो उसी को वो क्या बोलते हैं, नापता है लोग, और नापने के बाद में वो बताता है कि आपका बीपी क्या है, नॉर्मल है कि हाई है कि लो है, ठीक है। लो अगर रहता है वो तब भी दिक्कत है, हाई रहता है तब भी दिक्कत है, बस एक ही को अख्तियार रहता है कि लो अगर तनी सके हुआ है तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हाई हो गया है तो उसको गिराने में बिना दवा का काम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा बीपी हाई हो गया है तो वो आप मर भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी मर सकता है बीपी, मेरे मॉम को भी, मतलब मेरे माँ को भी बीपी का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। एक दिन रात में उनका बीपी 200 क्रॉस कर गया था, तो वो ये हम लोग तो भाई जीता जाता एग्जाम्पल देखे अपने घर में ही, कैसा बिहेव हो जाता है आदमी का, और भगवान का बहुत बहुत कृपा था कि वो बच गई, उनको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास हम लोग टाइम रहते मतलब लेके चले गए, बहुत बढ़िया से, कुछ नहीं हुआ, सब बच गई, अब ठीक है। लेकिन कभी कभी बढ़ जाता है, तो मेडिसिन आपको लेना होगा, और खान पान का भी ध्यान रखना होगा कि ज्यादा तेल मसाला नहीं खाएं, क्योंकि बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा वो कारण यही होता है कि आपके नस में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चर्बी, ठीक है ना, फैट, जो आपके नस के अंदर मतलब बन जाता है, जो ब्लड क्या करता है, जाने आने में मतलब तकलीफ देता है, नस को जाम कर देता है। जब पूरे एक बार क्लोज हुआ, खत्म, बाजार सारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ, द हाइयर वॉल, सॉरी, द हाइयर, क्या लिखा हुआ है, वाल्व इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। बोल रहा है कि जो हाइयर बीपी का जो होता है बुआ बीपी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, एंड द लोअर वाल्व इज कॉल्ड डिस्टोलिक प्रेशर। बोल रहा है कि ये हाइयर वाला जो है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, और ये डिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, क्या बोलता है, डिस्टोलिक प्रेशर। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द ब्रेन, हार्ट, ईटीसी। बोल रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है बुआ, वह आपके बॉडी के कोई से भी पार्ट को क्या कर सकता है, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला आपकी बॉडी में जो मतलब मेन मेन ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया, खत्म कर देगा। अगर बुआ दिक्कत हुआ तो हार्ट चौक कर जाता है, यानी कि बंद हो जाएगा, मर जाइएगा। ब्रेन चौक कर जाता है, मतलब ब्रेन हेमरेज कर जाता है, नस पड़ जाता है, मर जाता है आदमी। उसके बाद में एक और चीज लिखा हुआ है, तो किडनी, किडनी को भी खराब कर देता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज दिक्कत होता है बीपी के प्रॉब्लम से। बीपी बहुत खतरनाक बीमारी है, बुझिए बहुत खतरनाक है, इससे इतना बच के रहने वाली बीमारी है कि पूछिए मत। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।